स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे मूवी इंडस्ट्री के एक डीप मैजिक के बारे में, यानी कि कार के लिए अगर आपको सीजीआई बनाना है तो कैसे बनाएंगे। यानी कि आपके पास कोई ऐसी गाड़ी को मॉडल दिखाना है जो अभी बना ही नहीं है, या मान लीजिए बहुत पुराना एंटीक कार है, उसको आप दिखाना चाहते हैं और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब अब म्यूजियम में रखा हुआ आपको मिल नहीं रहा, तो कैसे करते हैं। तो हिसाब समझिए कि प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी को करने के लिए इतना तिगड़म करना पड़ता है। बात ये समझिए कि हम लोग बहुत आसानी से बता देते हैं कि फेक है। यानी कि अब कोई ऊट-पटांग ऐसा दिखाएगा, आप तुरंत बोलोगे या तो वीडियो गेम का उठाया हुआ है या तो बहुत सस्ता में किया हुआ है। हम लोग बता लेते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, इफ़ेक्ट होता है जिस पे आप उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन बहुत सारा चीज़ होता है ना जो सबकॉन्शियसली हमें पता चल जाता है, भैया ये तो आप सीजी दिखा रहे हो, और सीजी में कभी ऐसा नहीं होता कि पता चल जाए कि आप सीजी देख रहे हो। तो ये समझने वाली बात होती है। और रहा बात कि कार जो है ना मतलब डायनामिक ऑब्जेक्ट है। डायनामिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उसमें रोड का जो फीचर है, रोड में जो गड्ढे हैं, रोड का जो फ़ील है वो ट्रांसफ़र होता है गाड़ी का बॉडी तक। ऐसा नहीं होता कि गाड़ी बस फ्लोट कर रहा है। प्लेन आप डाल सकते हो क्योंकि प्लेन एक तौर से फ्लोट कर रहा है, लेकिन आप अगर गाड़ी को देखें तो गाड़ी रोड का एक फ़ीलिंग देता है आपको। आप मतलब अगर किसी भी रियल गाड़ी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वही सीजी वाले को देखेंगे कभी नहीं लगेगा कि भाई तुम्हारा फ़ील नहीं आ रहा, वो डेड जैसा लगता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है रोड के साथ। और ये हमें मतलब सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि नहीं भाई कुछ कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। आपको लगेगा भाई ये गाड़ी फ्लोट कर रहा है। फिर होता है कि आपका गाड़ी जो है वो मैजिकली नहीं चल रहा है, उसमें इनर्शिया है। अब बात है कि इनर्शिया वो कैसे कपल करता है, वो कपल करता है रबड़ के द्वारा, आपका शॉक एब्ज़ॉर्बर के द्वारा, ग्रिप के द्वारा, तो उसका एक फ़ीलिंग होता है। वो सब अगर नहीं आ रहा है इनर्शिया में, तो आपको लगेगा गाड़ी को ज़्यादा ही आराम से नहीं मोड़ ले रहा है, ज़्यादा ही आराम से ये नहीं कर, मतलब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सबको एक रफ़ अंदाज़ा रहता है कि भाई गाड़ी क्या कर सकता है, गाड़ी क्या नहीं कर सकता। तो वही समझिए कि इसीलिए उसके बाद सीजी बना देने से इनर्शिया नहीं आता, क्योंकि इनर्शिया ऐसा नहीं कि एक बॉडी है वो इतना स्पीड से चलेगा तो कितना रुकेगा, वैसा थोड़ी है। वो इनर्शिया है, वो इनर्शिया में आपका गाड़ी का अलग-अलग पार्ट अलग-अलग बिहेव करेगा, जैसे कि चैसी है, चैसी में जो इंजन है वो अलग बिहेव करेगा, जो शॉक्स हैं, इंजन जहाँ पे होगा शॉक वहाँ ज़्यादा दबेगा, पीछे वाला नहीं दबेगा। तो ये सब बहुत सटल सटल चीज़ होता है, लेकिन तुरंत आपको पता चलेगा भैया ये फेक दिख रहा है। और इससे आपका मास और वेलोसिटी ये सब का एक फीलिंग आता है, जैसे आप गाड़ी खूब स्पीड चलाते हो, ब्रेक दबाते हो, आपको इनहेरेंटली पता है कि गाड़ी के आगे झुकेगा। कैसे पता चल के बस वही है। और ये समझिए कि गाड़ी का ये सब तो एक समस्या है, उसके बाद समझते हैं गाड़ी का जो पूरा चैसी होता है, जनरली वो शाइनी होता है और रिफ्लेक्टिव होता है। शाइनी होने से प्रॉब्लम है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टिव होने का ये मतलब है कि एक्चुअली आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो, तो रिफ्लेक्शन बस कुछ भी नहीं पोंछ सकते। शाइनी है ऐसा नहीं कि सिर्फ चमक रहा है ब्राइट कलर का, वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो जो आपका एनवायरनमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए अगर आप गया गुजरा पिक्चर देखें, जैसे कि ये संजय दत्त का एक पिक्चर है, जिसमें ये लोग गाड़ी का एक सीन लिए थे, मतलब यमराज का गाड़ी है, उसमें यहाँ पे रियल है, जैसे कट किया ये सीजी हो गया, तुरंत पता चल रहा है कि सीजी है। तुरंत पता चल रहा है सीजी है, क्यों? रिफ्लेक्शन सही से नहीं चल रहा है। वो करने की भी ज़रूरत भी नहीं थी, गाड़ी कैमरा अगर पीछे कर लेते तो हो जाता, बट ठीक है। और ये फिर ये जैसे डिज़्नी जैसी बड़ी हो गया, डिज़्नी का आप सब लोग करेंगे भाई, उनका सीजी अब टट्टी हो गया है। मतलब लिटरली इनका ये सब बस देख रहा हूँ ना, मतलब आपको यहाँ तो छोटा-सा दिख रहा है जिफ, लेकिन अगर आप देखें बहुत लोग बोला, मतलब काफ़ी लोगों ने अपलोड करते हैं ना, जैसे एपिसोड रिलीज़ हो गया बाद में अपलोड करके देखते हैं। जब आप स्टोरी में इन्वॉल्व रहते हो तो आपको दिखता नहीं है बहुत सारा चीज़, और वो होना चाहिए। मतलब अगर स्टोरी अच्छी है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि स्क्रीन में क्या दिखा जा रहा है, आप स्टोरी के फ़ील में ले रहे हो, कैरेक्टर क्या कर रहे हो उसमें ले रहे हो। लेकिन ये सीन बाहर से दिखाने लगे तो उसमें लिटरली सब लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे याद ही नहीं था कि सीन इतना कचरा है, मतलब बहुत गंदा है। मतलब आप देखोगे ना डिज़्नी ने ये बनाया, मतलब लगता है कि कोई लो बजट पिक्चर ने बना दिया है, मतलब स्टूडियो हाउस ने बना दिया है। और वही समझिए कि जब फास्ट एंड फ्यूरियस में कुछ ज़्यादा ही बह जाते, धड़ 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 कर देते, पता चलने लगता है भैया तो कचरा है। आप मार इसमें आप रेंडरिंग फार्म बना दिए, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सीजी में बना सकते हैं गाड़ी, लेकिन क्या वो सेल कर पाएंगे गाड़ी रियल है, वो बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिग इस्तेमाल किया जाता है, तो वो रिग, ये गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये रिग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि ऐसा बनाया गया कि जनरली किसी भी गाड़ी के फुटप्रिंट से ये छोटा है, यानी कि गाड़ी का आप चैसी डिज़ाइन करेंगे, वो चैसी इसके मतलब समझिए ऊपर से ही रहेगा, तो उससे फ़ायदा रहता है कि आपको ऑक्लूजन में कोई टेंशन नहीं है। सीजीआई एलिमेंट जब इसके ऊपर पेंट किया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा अरे भैया ये एलिमेंट बाहर निकल रहा था उसको पेंट करके हटाओ, वो नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा चाहोगे कि सीजीआई एलिमेंट ही फाइनल ब्लॉकिंग करे, कोई चीज़ बाहर ना निकले सीजीआई ब्लॉक के, उसको भैया फिर से उसको क्लोन स्टैम्प करके हटाओ। किया जाता है ऑब्वियसली, जैसे ग्रीन स्क्रीनिंग करते हैं वही होता है, बट आप नहीं करना चाहोगे। आपको कोई चीज़ ऐड करना बहुत आसान होता है स्क्रीन में, लेकिन किसी चीज़ को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एकदम छोटी गाड़ी बनाई जाती है कि वो आपका गाड़ी का जो मेन सीजीआई में आप जो गाड़ी बनाना चाहते हैं या जो मेन गाड़ी का रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, उस गाड़ी से छोटा आपका रिग होना चाहिए, ताकि सीजीआई में कोई भी चीज़ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, वो हो गया दूसरा। इस गाड़ी के केस में ये लोग इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली सबसे आसानी से होता है, उतने में छोटे जगह में इंजन डालना, ट्रांसमिशन डालने से भैया शांति से मोटर डालो, शांति से बैटरी पैक डालो, और कुछ ही देर का सीन होता है। ऐसा थोड़ी कि आपको 100-150 किलोमीटर चलाना है, कुछ ही देर का आराम से काम हो जाता है।
तो ये और रहा बात कि इस कंपनी ने जिसको बनाया तो उसमें व्हील बेस पे काफ़ी मेहनत की है, यानी कि चक्का का साइज़ बदला जा सकता है, चक्का का गैप जो है यानी 2 एक्सल का गैप बदल सकते हैं। ऐसा क्यों? बात है हर चक्का का ये जो मतलब एक्सल गैप है सेम नहीं होता ना, किसी का एक्सल थोड़ा दूर होता है, किसी का थोड़ा नज़दीक होता है, तो वो सब आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे मस्टैंग का शूट कर रहे हैं, मस्टैंग के हिसाब से कर लेंगे, फरारी कर रहे हैं तो फरारी के हिसाब से कर दिया जाएगा। तो वही देख रहे हैं कि इसमें आप डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एडजस्टेबल व्हील बेस जो है एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपका इनका ये आप जो सारे व्हील्स है ऑब्वियसली व्हील का हब इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि आप जो भी गाड़ी डालना चाहते हैं सीजी में उसका चक्का डालिए। चक्का को जबरदस्ती का रेंडर करने की जरूरत नहीं है, शांति से चक्का डाल दीजिए, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ हो रहा है चक्का, तो शांति से डालिए। सस्पेंशन जो है इस तक मेहनत किया गया है, सस्पेंशन भी कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी का आप दिखाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत भारी होती है तो उसका सस्पेंशन अलग तरीके से बिहेव करता है। ये गाड़ी ऑब्वियसली उतनी भारी नहीं है, तो इसका सस्पेंशन ट्यून कर करके वो मिमिक करने की कोशिश करता है। कुछ मतलब एकदम परफेक्ट मिमिक नहीं कर रहा है, फिजिक्स नहीं अलाउ करता है, लेकिन इतना ले आता है कि अब आम आदमी बता लेगा नहीं नहीं भैया ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसा भारी जैसा रुक रहा है, ये मतलब हल्का लाइट वेट गाड़ी जैसा मूव कर रहा है, पता चल जाता है। तो सस्पेंशन में भी तिड़म किया गया। फिर ये समझिए सिंगल सीट ड्राइविंग किया गया, क्योंकि रिमोट कर सकते थे, लेकिन बात है कि रिमोट करने में ना आप रिमोट में कुछ भी करने लगते हो। आपको अगर कोई रिमोट कंट्रोल गाड़ी दे दे आप कुछ भी करोगे, क्योंकि आप लोग देखें ना गेम में हम लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं, कुछ भी करते हैं क्योंकि फीडबैक नहीं हो रहा है। आदमी हमेशा एक थोड़ा लिमिट में रहता है, सर जी मेरे को जिंदा रहना है, चाहे आप मार रोल केज डाल दीजिए, मार सेफ्टी डाल दीजिए, लेकिन हर कोई बोलेगा भाई मुझे पता है ज़्यादा करने में उलट जाए गाड़ी, तो नहीं करेंगे वैसा। हाँ स्टंट किया जा रहा तो बात अलग है, लेकिन अगर गाड़ी चलाना है ह्यूमन फील ह्यूमन लिमिट के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे लोग कुछ भी करने लग जाएंगे, तो वो ह्यूमन ड्राइवर भी दे देते हैं। और ये फिजिकल कांटेक्ट विथ रोड दे रहा है, जो मैं बोला गाड़ी का सबसे बड़ा दिक्कत वही होता है कि वो हमेशा सीजी से लगता है, वो लगता है फ्लोट कर रहा है, तो उसके पास कोई फीडबैक नहीं है ना। फ्लोट और यहाँ पे फ्लोट का टेंशन, ये चक्का है, चक्का एक्चुअली छू रहा है, और नीचे आपका एम्बियंट इंक्लूजन जो शैडो मिल रहा है, वो बोलेंगे शैडो का साइज सेम नहीं, फर्क नहीं पड़ता, वो शैडो तो को मिल रहा है, और उस शैडो से पता है कि यहाँ पे गलती से भी शैडो नहीं आना चाहिए, मतलब लाइटिंग नहीं आनी चाहिए, वो शैडो है, शैडो का आप एक्सटेंड कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ सीजीआई में पेंट करके कोई चीज़ को ऐड करना बहुत आसान होता है, सीजीआई में हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये गाड़ी का पूरा सिस्टम जो बनाया गया है, ये सब बनाया हर चीज़ ये ऐड करवाए अपने ऊपर, और कोई टेंशन नहीं। और जो जो चीज़ नहीं छेड़ना चाहते, जैसे चक्का है भैया चक्का वही लगाओ जो आप डालना चाहते हो, गैप हो गया, व्हील बेस हो गया, एग्जैक्टली वही रखो, सस्पेंशन एग्जैक्टली वही ट्यून कर दो जितना लिमिट में कर सकते हो ताकि ये हो जाए। ये सिर्फ चैसी में किया गया है, और इसी से देखिए मतलब गाड़ी का बहुत सारा फील जो आप मार सीजी में है तौबा कर दीजिए नहीं आने वाला। और ये कंपनी मतलब बहुत पहले से सीजीआई कर रही है गाड़ी का, और फोटो रियलिस्टिक ले आते हैं, इनको समझ में आ गया भैया कॉन्टैक्ट रोड से जो कॉन्टैक्ट होता है ना उसका एक फील आता है। इसके ऊपर वो कुछ भी पोतेंगे, अच्छे अच्छे इंजीनियर नहीं बता पाते हैं, अच्छे अच्छे मतलब सीजीआई आर्टिस्ट नहीं बता पाते कौन सा गाड़ी रियल है कौन सा सीजीआई में किया गया है, नहीं बता पाते, इतना अच्छा हो गया है। लेकिन जहाँ ये हटा दीजिए, जैसे इसके ऊपर पोत दिए, यही गाड़ी का मॉडल लगा के दोबारा यही टेस्ट किया जाएगा, लोग नहीं बता पा रहे हैं कौन सच है कौन नकली है। तो वही समझिए जब वो फिजिकल कॉन्टैक्ट दे दे रहा है, ऑलमोस्ट सारा चीज़ हो गया आपका। अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट है सर, वो वहाँ पे कैसे बिहेव करेगा। तो ये हुआ गाड़ी सिर्फ रिग का हो गया। अब बात करते हैं इसमें दूसरा दिक्कत है जो मैंने आपको बताया ना, पेंट उसका बहुत शाइनी होता है, बहुत रिफ्लेक्टिव होता है। तो अब यहाँ पे दिक्कत है, रिफ्लेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, तो कैसे करें। तो रिफ्लेक्शन शूट करने के लिए 360 का प्लेट चाहिए होता है, यानी कि मतलब ये हर त्रिआयामी दुनिया में ये प्लेट शूट करा है। इसमें तो लाइडार भी इन्होंने डाल दिया ताकि मतलब उसमें एक 3 डायमेंशनल स्फीयर ये एक्यूरेटली ड्रॉ कर सके सीजी में। तो ये स्फीयर ड्रॉ करते हैं। अब बात है उससे रिफ्लेक्शन एब्जॉर्ब किया जाता है, आपका जो मेन चैसी आप डालोगे वीएफएक्स से, और ये जो आप लोग देखते हो ना हमेशा सीजीआई में ये लेते हैं, इसी को स्काई बॉक्स बनाने में डाला जाता है, ये डेटा को स्काई बॉक्स में डाला जाता है। इससे बेटर होता है अगर आप कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और रहा बात कि ये स्टैटिक शॉट के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे सीजी करना है, ये लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हो तो बात होता है कि ये भी चेंज होता जाएगा ना, कैसे करोगे। तो वही कैमरा का वही काम है, इसके बिना रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और मार हाथ तो के लिए हर कोई बताया भैया ये तो नकली है, क्योंकि रिफ्लेक्शन मैच ही नहीं करेगा। और ये रिफ्लेक्शन कहाँ से ले रहा है, जहाँ पे गाड़ी है, तो एग्जैक्टली गाड़ी जहाँ चल रहा है एग्जैक्टली उस जगह का वो फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर रहा है। तो परफेक्ट रियल प्लेट आपको मिल रहा है, मतलब कि गाड़ी अगर वहाँ सच में होता तो क्या रिफ्लेक्शन आता, वो उसका डेटा आपको मिल रहा है, कोई टेंशन। मतलब ये आधा से ज़्यादा समस्या यहीं सॉल्व हो जाता है। पहला तो वो गाड़ी है, फिजिकल चक्का उक्का सब चीज़ सेट कर दिए, दूसरा बचा कुचा कि इसमें मतलब प्रोजेक्शन क्या डालना है, ये प्रोजेक्शन के लिए ये काम कर दिया, काम खत्म। प्लेट को स्काई बॉक्स में प्रोजेक्ट किया जाता है, स्काई बॉक्स क्रिएट करके ये एक्यूरेट और मैच्ड रिफ्लेक्शन आपका कार चैसी में ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि उसमें गाड़ी फिजिकली मूविंग है, आपका सारा चीज़ रिफ्लेक्शन चेंज होना चाहिए। वो वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल को सिंक कीजिएगा, आराम से सो जाएगा। जैसे बोले ना पानी के साथ रिफ्लेक्शन दिखाना बहुत मुश्किल होता है, और स्टैटिक रिफ्लेक्शन आसान चीज़ है, वो एक बार मैं आप ड्रॉ कर, स्टैटिक के लिए ये लोग ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको 360 प्लेट चाहिए होता है। इसी तरह करके वो गाड़ी कंपनी इतनी आगे जा चुकी है कि अब वो
कार मैन्युफैक्चरर के पास जाती है, कार मैन्युफैक्चरर कि हम चाहते हैं अपने पब्लिक को सेल करना या मतलब अपने ही इन्वेस्टर को दिखाना चाहते हैं कि हम ये नया मॉडल पे काम कर रहे हैं। मॉडल तो बना नहीं है सर, कैसे दिखाएँगे? इसी को हायर करते हैं, बता देते हैं कि हमारा ये काम है और एक टेम्पलेट दे देते हैं कि देखो ये गाड़ी ऐसी दिखनी चाहिए, हम लोग इसमें अभी ये हुड में काम कर रहे हैं। तो इंजीनियर इनको कैड मॉडल्स देते रहते हैं, ये कैड मॉडल को पोत के बना देते हैं। अच्छे-अच्छे लोग नहीं बता पाते कौन सा वीएफएक्स है, कौन सा सी ये है मतलब रियल है। क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी का मॉडल कभी ऐसा नहीं होता कि आज हमने बनाया हो गया। वो बनाएँगे, फिर फेंकेंगे, फिर बनाएँगे, फिर फेंकेंगे, फिर बनाएँगे, फिर फेंकेंगे। 5-6 छठे के बाद होता है अच्छा अब ये डिज़ाइन फाइनल है। तो उतना बार रीइटरेशन कर के शूट करवाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो वीएफएक्स में एक बार वो प्लेट बना लेते हैं, फिर हाँ भाई ये डालो, डालो, डालो 4-5 ठो रेंडर करके वो भी दिखा सकते हैं कस्टमर को। देखिए हम ये 4 डिज़ाइन में चूज़ करना चाहते हैं, आप लोग सेलेक्ट कीजिए कौन सा अच्छा है। तो इसीलिए 360 प्लेट चाहिए, बिना इसके रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। अब बात करते हैं एफर्ट के बारे में। घूम फिर के सब हाय तौबा एंड में मूवी मेकिंग में आता है एफर्ट पे। क्योंकि सीजीआई मैजिक नहीं है, बहुत सारे मतलब जो स्टार्टर लेवल के लोग हैं, वो सिर्फ़ ये करते हैं कि बस सीजीआई में हो जाएगा, वीएफएक्स में हो जाएगा, डिज़्नी भी वीएफएक्स में हो जाएगा। मतलब उनका प्लेट जैसे ब्लैक विडो में इतना गंदा प्लेट शूट किया हुआ था कि मतलब कैरेक्टर कॉरिडोर से दौड़ रहा है, ठीक है? वो कॉरिडोर में लाइट है, शैडो है, लाइट है, शैडो है। कैरेक्टर का चेहरा नहीं बदल रहा है। इट्स लाइक सर आप जिस कॉरिडोर में वो फ्लैट प्लेट शूट किए थे उसमें आपको देना चाहिए था, लाइटिंग हो नहीं हो, नहीं कर रहे थे, आलसी आ रहे थे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सीजीआई मैजिक नहीं है, मैजिकली कुछ चीज़ फिक्स नहीं हो सकता। और गार्बेज डालेंगे मतलब जो प्लेट डेटा डाल रहे हैं, जो एक्चुअल डेटा दे रहे हैं अपने सीजीआई आर्टिस्ट को, अगर वो कचरा है, वो कुछ भी करेगा गार्बेज आउट ही होगा। और ये मैं डिज़्नी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ, डिज़्नी जब आयरन मैन 1 बनाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्यों उतना अच्छा था? उसमें आप लोगों को पता नहीं होगा, आयरन मैन 1 का जो पहला चैसिस मॉडल बनाया गया था मार्क 3 का मार्क 2 का, वो उन्होंने मतलब फिजिकल स्टील मॉडल बनवाया था, फिजिकल स्टील का मॉडल बनाया था और जॉन फेवरो को दिखाया गया कि देखिए ये हमारा सीजीआई है, ये है। जॉन फेवरो मेटल वाले में बता रहे थे, अरे देखो यहाँ रिफ्लेक्शन सही नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए सीजीआई आर्टिस्ट का बेनिफिट था कि वो देख रहे थे कि मेटल कैसा दिखता है और इन्होंने रेंडर करके दिखा दिया। तो मतलब अगर आप सीजीआई आर्टिस्ट होते हैं, देखो मेरा ऐसा दिखना चाहिए, वो टिकटो कॉपी कर देगा। जैसे कि टॉप गन मैवरिक है, बहुत सारा फाइटर जेट सीन डुप्लीकेट है, लेकिन लोग पकड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पकड़ पा रहे? कौन सा नकली है? क्योंकि दिखा दिया गया ना। आप सीजीआई आर्टिस्ट को देखो, एक्चुअल फाइटर जेट ऐसा दिखता है, मेरे को यहाँ एक फाइटर जेट की जगह 4 कर दो, वो आराम से कर देगा, वो एकदम परफेक्ट कर देगा। कोई मायका लाल नहीं बता पाएगा कि वो सीजी है। मतलब हाँ, पायलट्स बता लेंगे, बोले पायलट्स भैया इतना नज़दीक एक प्लेन दूसरे प्लेन के नहीं उड़ सकता, पायलट्स बता लेंगे, लेकिन बाकी लोग बोले नहीं सर ये तो रियल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सीजीआई मैजिक नहीं होता, ये बहुत लोगों की बेवकूफ़ी है। आपको अच्छा चीज़ अंदर डालना होता है, कचरा डालेंगे कचरा बाहर निकल जाएगा। आप आर्टिस्ट को अच्छा से डेटा दीजिए कि देखो ऐसा दिखना चाहिए, हमारा ऐसा पेंट है, हमारा ऐसा रिफ्लेक्शन है, ये फील आना चाहिए। वही पूरा गाड़ी का जो चैसी बनाया जा रहा है वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि भैया 3D प्लेट्स हम मतलब 360 प्लेट लेते ताकि तुम रिफ्लेक्शन अच्छे से कर सको। हम व्हील बेस सही दे रहे हैं क्योंकि मार तुम सीजी में कर लो हमेशा नकली ही लगेगा, तब जाके होता है। और फिर प्लानिंग, टाइमिंग, अलॉटमेंट ये सब अच्छे से करना होता है। जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस में इस मामले में जेन्युइनली अच्छा है कि वो लोग गाड़ी का जितना भी स्टंट्स है उसमें बहुत खर्च करते हैं और टाइम लेते हैं। मतलब आपको लगता हो ना कि पिक्चर शूट होने में कई टाइम लगता है, पिक्चर में इतना टाइम नहीं लगता है। सिर्फ स्टंट कोऑर्डिनेशन में कुछ केसेस में वो 6 महीने या 8-8 महीने तक लगा देते हैं या 1-1 साल तक लग जाता है। वो समझना बहुत ज़रूरी है। कचरा आप डाल देंगे वीएफएक्स आर्टिस्ट को, वीएफएक्स आर्टिस्ट को मैजिकली अच्छा नहीं कर सकता। और ये काम डायरेक्टर का होता है कि उसे पता है कि कब सीजी यूज़ करना है, कब आपका वीएफएक्स यूज़ करना है। स्पेशल इफेक्ट वर्सेस वीएफएक्स। क्योंकि ये समझिए कि पुअर मैनेजमेंट आप डाल देंगे ना, हमेशा क्रैप रिजल्ट है। इसीलिए मैं बार-बार डिज्नी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आयरन मैन 1 का जो उनका वीएफएक्स था, जेन्युइनली इतना अच्छा था। आई एम लाइक डैम। और उसके बाद अभी वाले सारे पिक्चर देख रहा हूँ, आई एम लाइक भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे हो ही नहीं पाएगा सर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल इफेक्ट अभी भी बेटर होता है। प्रैक्टिकल इफेक्ट अगर आप कर सकते हो तो प्रैक्टिकल कर, जैसे कि गाड़ी के मामले में सबसे बेस्ट पिक्चर अभी रिसेंटली जो मैंने देखा है वो है फोर्ड वर्सेस फरारी। तो जैसे ये सब सीन दे रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? क्योंकि रियल में है सर। मतलब ये तो दूसरा इनका चैसी के साथ है, बट इस चैसी के साथ भी ऐसा ही मॉडल बनाया गया था। आप लोग लिख दीजिए कमेंट में, तो मैं इसके बारे में डिटेल बना दूंगा। तो मतलब वही रहता है कि मार आप है तो ड्राइवर ये है, ये आराम से चला रहा है गाड़ी, ऑब्वियसली धीमे चलाई जाती है और ये आराम से आपका 100% डिक्टो रियल फील दे रहा है, क्योंकि रियल है, एक्टर वहाँ बैठा है, एक्टर के पास स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग इससे मैच किया रहता है। तो मतलब जो टर्न हो रहा है वो सब चीज़ मैच करता है और इससे ज़्यादा इमोशन आप नहीं ला सकते, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हो गया कि अब वो खुद से सिर्फ ड्राइविंग करने लग जाए, ऑलमोस्ट परफेक्ट आता है। तो ये आपका बेस्ट टूल है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या जैसे मैंने बताया गाड़ी का मॉडल अवेलेबल ही नहीं है, या आपको मतलब जनरली एडवर्टीजमेंट में खूब इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं सीजीआई गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप वो इस्तेमाल करिए। लेकिन समझ आपके पास होना चाहिए कि कचरा अगर डाल देंगे तो कचरा ही बाहर आएगा। सीजीआई और हम वीएफएक्स में फिक्स कर लेंगे, वैसा नहीं होता, वैसा होता ही नहीं है। ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है, हम वीएफएक्स में कर रहे हैं, नहीं सर वीएफएक्स में कुछ नहीं होता है, आप अच्छा डालिए तब जाके होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गाड़ी का वीएफएक्स बहुत महंगा पड़ता है।
पिक्चर सब में। गाड़ी को उड़ाना सस्ता है, बाकी चीज़ महँगा है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन सीजीआई के लिए गाड़ी कैसे बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।